छात्रों, आज हम हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में देखेंगे। इससे पूर्व हमने हिंदी को राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का परिचय दिया था। हिंदी भाषा जहाँ राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है, वहीं दूसरी ओर संपर्क भाषा के रूप में भी इसका महत्व कम नहीं है। इस पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, संपर्क भाषा किसे कहते हैं? क्या हिंदी भारत की संपर्क भाषा है? तो सबसे पहले संपर्क भाषा से आशय ज्ञात करेंगे। उसके बाद संपर्क भाषा की परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद संपर्क भाषा हिंदी के रूप में उसे जानेंगे। तत्पश्चात हम उसके निष्कर्ष को देखेंगे। संपर्क भाषा का आशय। संपर्क भाषा से आशय एक ऐसी भाषा से है जो पारस्परिक संपर्क स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो। मानव विकासशील एवं खोजी प्रवृत्ति का जीव है। उसकी इच्छाएं एवं आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। इनकी पूर्ति के लिए अनेक लोगों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। संपर्क के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। इस प्रकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य जो भाषा अपनाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि एक दूसरे से संपर्क करने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। आइए जानते हैं संपर्क भाषा की परिभाषा। मानव से मानव को संपर्क कराने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मत है, मातृभाषा के सामाजिक स्तर पर पूरक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा भी संपर्क भाषा होती है। अर्थात भोलानाथ तिवारी संपर्क भाषा को मातृभाषा के पूरक के रूप में देखते हैं। वह हिंदी क्षेत्र में मातृभाषा के विकसित रूप में संपर्क भाषा को देखते हैं। आप अन्यत्र भी लिखते हैं, संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो अन्य लोगों के काम आए। हिंदी धीरे धीरे भारत की संपर्क भाषा
बनती जा रही है। अब हम संपर्क भाषा और हिंदी के विषय में जानेंगे। हिंदी को भारत की संपर्क भाषा को मानने, स्वीकारने तथा स्थापित करने में अनेक विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार हैं। नंबर 1, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रोफेसर जॉन गिलक्रास्ट का मत है कि भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा, कलकत्ते से लेकर लाहौर तक, कुमायूं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, मराठों, राजपूतों, जाटों, सिखों और उन प्रदेशों के सभी कबीलों में जहाँ मैंने यात्रा की, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु के मुहाने तक इस विश्वास के साथ यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। गिलक्रास्ट हिंदी को हिंदुस्तानी के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद अब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट के विचार को देखेंगे कि भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिनमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक बड़ी भारी विशेषता है। वह ये है कि उसका प्रचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला व्यक्ति संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी जानने वाले और बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। H.C. केलकर ने लिखा है, मेरी समझ में हिंदी भारतवर्ष की सामान्य भाषा होनी चाहिए, यानी हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। प्रांतीय कार्यों के लिए प्रांतीय भाषाएं तो चलें, लेकिन एक प्रांत दूसरे प्रांत से जब मिले तो परस्पर विचार विनिमय का माध्यम हिंदी होना चाहिए। नंबर 4, महर्षि अरविंद की मान्यता है, अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रांतीय भेदभाव नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना है, हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा। उपर्युक्त विद्वानों के मतों से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक, हिंदी किसी क्षेत्रीय बोली को हानि नहीं पहुंचाती है,
दूसरे हिंदी हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रयोग में लाई जाती है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में बोली और समझी जाती है। इससे स्पष्ट है कि हिंदी भारत का संपर्क क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है। हिंदी ही संपर्क भाषा क्यों? आज ये स्पष्ट हो चुका है कि हिंदी को जानने वाला समूचे भारत में संपर्क स्थापित कर सकता है। अन्य भाषाओं की अपेक्षा हिंदी का व्यवहारिक क्षेत्र बड़ा है। हिंदी आज भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में संपर्क के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी आज अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है। एक उदाहरण के माध्यम से इसके महत्व को समझ सकते हैं। काबुल गए मुगल हुए आए, बोले मुगलन बानी, आब आब कह मर गए, ढेंग धरोरव पानी। इसमें एक व्यक्ति काबुल गया और काबुल जाकर बस गया। उसके बाद भारतवर्ष की बोली और भाषा को भूल गया। धीरे धीरे उसने काबुल की भाषा को सीख लिया और उसी भाषा का व्यवहार करने लगा। परंतु उसके बाद वह भारतवर्ष वापस आया। भारतवर्ष वापस आने के बाद वह बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने पर उसे प्यास लगी। उसके परिवारीजन सभी आसपास ही थे। उसे प्यास लगी और बार बार वह आब कहकर पानी को मांगने लगा। परंतु परिवारीजन उसकी भाषा को नहीं समझ पाए, क्योंकि वे हिंदी जानते थे और वह फारसी बोली बोल रहा था। वह पानी पानी को मांगते मांगते मर गया, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि ये आओ आओ क्या कह रहा है। तो छात्रों, भाषा का अपना महत्व होता है, उसकी समझ होनी अत्यंत आवश्यक है। उसके अभाव में हम संवाद स्थापित नहीं कर सकते हैं, ना किसी की मदद कर सकते हैं और ना स्वयं की मदद हम कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो संपर्क के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रयोग में लाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने यह समझ लिया होगा। धन्यवाद।